यह जो चौपाई आप देख पा रहे हैं, यह रामचरितमानस के बाल कांड की सबसे महत्वपूर्ण चौपाई है और बहुत प्रसिद्ध भी चौपाई है। यह बाल कांड के दोहा 2 का चौथी चौपाई है। कहा गया है सत्संग के बारे में, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग का प्रभाव बताते हुए ग्रंथकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्संग का प्रभाव हमने जाना है, क्योंकि जो भी हमारी बुद्धि यत्न है, कीर्ति है, जो प्रसिद्धि हमने प्राप्त किया, जो ऐश्वर्य हमने प्राप्त किया है और जितनी भी भलाई आई है, यह सब का सब सत्संग का प्रभाव हमें समझना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा सत्संग नहीं होता तो हम इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिख पाते। और इसका उपाय बताया गया कि यह वेदों और गीता उपनिषद के अलावा यह कहीं पे मिलने वाला नहीं है। और हम सभी दुनिया में अखबार पेपर पढ़ते हैं, लेकिन हम ग्रंथ को कभी नहीं पढ़ते। ग्रंथ को पढ़ने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि साल में या 6 महीने में या 5 साल में एक बार कथा सुनते हैं या अखंड रामायण का पाठ हम करवा लेते हैं। लेकिन तुलसीदास जी को हमें समझना चाहिए कि तुलसीदास जी ने ये किसके लिए लिखा, इसको समझ कौन सकता है। यह जो लिखा गया, यह किसके लिए लिखा गया है। क्योंकि जो किताब हम पढ़ पा रहे हैं वो केवल एक मनुष्य योनि में ही पढ़ पा रहे हैं, कोई और इसको नहीं पढ़ सकता है। चाहे किसी भी योनि का वो प्राणी हो, उसको नहीं पढ़ सकता है। इसलिए जो हमारे लिए लिखा गया है, हम उसको समझें। जो तुलसीदास जी ने कहा है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, तब तक जो है हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ सकता है। क्योंकि जिस दिमाग से ये लिखा गया, ये दिव्य दिमाग था। जब हमें दिव्य दिमाग मिलेगा, दिव्य नेत्र मिलेगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। आगे कहते हैं कि इसका कोई प्राप्त करने का दूसरा साधन भी नहीं है, दूसरी दुकान भी नहीं है, क्योंकि ये वेदों से ही मिलता है। तो हमें वेद का अनुसरण करना चाहिए। वेद में जो बात बताई गई है, हमें उसका पालन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो सत्संग है वह बुद्धि उससे नहीं आती है, उससे एक विवेक नाम का चीज़ होता है, वो चीज़ प्राप्त होता है। क्योंकि बुद्धि और सांसारिक की समझ हमें बहुत से स्कूलों में हम छोटेपन पे होते हैं, तभी से हमें इसका समझ कराया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे कहा गया है, सत्संग का प्रभाव जो बताया गया है, इसमें बताया गया कि विवेक हो जाता है। और यह जो विवेक होता है, भगवान राम की कृपा से होता है, अपने आप होता भी नहीं है। लेकिन यदि हमें कहीं से कुछ जानकारी भी मिलती है, तो भी हम जो है उस जानकारी को ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान का जो भी मैसेज आए, जो भी संदेश आए, हमें उसे गौर से सुनना चाहिए। और यह सारे दुखों का निवारण है। पहले हम थे तो ये सोचते थे कि 100 रोगों की एक दवा, लेकिन वो बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है वो 100 रोगों की एक दवा। क्योंकि अगर किसी चीज़ का नाम है तो वह वस्तु भी होती है। कि यही हम सोच रहे थे कि ये 100 रोगों की एक दवा कौन सी है। यदि हम एक के लिए दवा खाते हैं तो हमारे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। हमने बहुत ढूंढा लेकिन पाया नहीं। लेकिन ये सद्गुरु की कृपा हुई कि हमें ये चीज़ मिला। जो एक दवा है, वो कौन सी दवा है? वह कोई दूसरी दवा नहीं, वह गुरु होता है दवा।
तो हमें श्री राम जी की अगर कृपा होती है, सद्गुरु की कृपा अगर होती है, तो हमें तुरंत का तुरंत उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए कि क्या है परमात्मा, कैसे हम जान पाएंगे। आज हम देखते हैं कि डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हैं, लेकिन वो एक क्षेत्र के पूर्ण ज्ञाता नहीं हो पाते हैं। 8-8 साल, 10-10 साल, पूरी जिंदगी का वक्त लग जाता है, लेकिन एक सर्चेबल कंटेंट उनके पास उपलब्ध रहता है। जब तक एक समस्या का हल नहीं होता, आगे और भी समस्याएं आ जाती हैं उसकी खोज करने के लिए। तो जिस प्रकार से हमें सांसारिक चीज़ों का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान करने के लिए हमें 20 साल, 25 साल तक का हम उस क्षेत्र में अनुभव लेते लेते हमारी उम्र 60-70 वर्ष की हो जाती है और हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। और भगवान को हम बस साल भर में एक बार हमने अगर कंडरमाड़ पाठ कर लिया तो हम ये समझते हैं कि बस हम समझ जाएंगे। उसको समझने के लिए काकभूषुंडी जी ने भी बताया है कि उसको अगर समझना है तो उसके लिए नित्य प्रति सत्संग करना पड़ेगा, हमें सत्संग में जाना पड़ेगा। और हम जाएंगे तो एक एक बात हमें परमात्मा की धीरे धीरे समझ आएगी। सत्संग की महिमा का बखान बहुत ज़्यादा बताया गया है कि वो कैसे हमारे जीवन में सुलभता प्रदान कर सकता है, हमें जीवन का मार्ग हमारे सुलभ कर सकता है। इसलिए हमें सत्संग की तरफ वेद ग्रंथ गीता इशारा करते हैं कि अगर हमें सुख चाहिए तो हम राम की शरण में जाएं। और आगे कहते हैं कि ये जो सत्संग होती है ये कल्याण की जड़ होती है, यानी मूल है। क्योंकि सत्संग में 2 शब्दों से मिलके बना है, सत्य और संग। इन दोनों का समन्वय है। जब तक सत्य को हम पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम सत्य के साथ हो ही नहीं सकते। और जब तक हम इसको जान नहीं पाएंगे, हमारा सत्संग नहीं हो सकता। क्योंकि सत्संग का सीधा महापुरुषों ने संधिविच्छेद किया है कि सत्संग का क्या अर्थ होता है। और कहते हैं कि सत्संग जो है ये सारी चीज, जप तप व्रत कर्म उपवास जो भी हो रहा है हमारे समाज में, जो भी देखने को मिल रहा है, यह सत्संग एक फल है। और जितने भी ये साधन बताया गया, यह सब फूल बताया गया है। क्योंकि फूल लगने का जो पेड़ में अर्थ होता है कि ये पेड़ में बहुत सारे फूल लगे हों और उसमें फल एक भी ना लगे, तो उस फूल का क्या महत्व है। हमें संतों ने अपने वाणी के माध्यम से मतलब तमाम प्रकार से प्रयास किए हैं कि हम इस चीज़ को समझें, वह हमारे कल्याण के लिए बताए हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, इसको समझा कैसे जा सकता है। तो इसलिए हमें उस साधन तक ही सीमित नहीं रह जाना है। इस फल जो सत्संग का फल बताया गया है कि सभी चीज़ों का फल सत्संग है, तो हमें सत्संग भी प्राप्त कर लेना चाहिए। और आगे बहुत बड़ा व्याख्यान मिलता है इसमें, हम आगे बात करेंगे इस पे। और आगे चलते हैं संत निरंकारी मिशन के संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 223 पर। ये दोनों चीज़ें इतनी बढ़िया मैच कर रही है कि जो बात यहाँ पे है वही बात संपूर्ण अवतार वाणी में भी कही गई है। कहते हैं कि साधु जन जो वाणी बोले, सुनना और सुनाना है, नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। तो आगे बताया गया कि हमें नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए।
तब जाके हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो पाएगी जिसके लिए मनुष्य लाखों यत्न करते हैं। सद्गुरु की रहमत होती है तो हमें ये ज्ञान मिलता है कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है। अब हमें ज़रूरत इस बात की है, इन सभी का निचोड़ आप समझ गए होंगे। वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम अनुमति चाहते हैं। वीडियो पर बने रहें। अच्छे जो भी आपको चाहिए वेद गीता उपनिषद से वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दास कोशिश करेगा आप तक पहुंचाने का। तो लक्ष्य हमारा मानव जीवन का जो अंतिम सुख है, आनंद है, उसको हम प्राप्त कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।